सद्भाव रामायण सुंदरकांड लंका प्रवेश। चारों ओर इतने चौकीदार देखकर हनुमान जी ने रात को अंधेरा हो जाए इसके बाद नगर में प्रवेश करने का निर्णय किया। बहुत सुंदर विचार है। किसी के जीवन का यथार्थ दर्शन करना हो तो रात के अंधेरे में ही होता है। दिन के उजाले में तो सभी सज्जन दिखाई देते हैं। हम दिन में सज्जन न भी रहना चाहें तो भी समाज हमें सज्जन रहने के लिए मजबूर कर देता है। सो हनुमान जी ने रात को लंका में प्रवेश करने का निर्णय किया। रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान जी ने मच्छर जितना छोटा सा रूप लिया। सुरसा के सामने विशाल रूप धारण करने वाले हनुमान जी लंका में प्रवेश करते वक्त एकदम छोटे मच्छर जितने बन गए। इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक बार बड़प्पन मिलने के बाद छोटा होना बहुत कठिन है। राम भजन, संत कृपा और प्रभु की शरणागति बराबर न हो तो बड़प्पन मिलने के बाद छोटा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ईश्वर का कार्य करने वाले प्रभु की शरणागति का अनुभव करें, यह जरूरी है। हनुमान जी छोटे बनकर लंका में प्रवेश करने गए। लंकिनी नामक एक राक्षसी लंका के मुख्य द्वार पर चौकी करती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। रावण का बंदोबस्त कितना चुस्त दुरुस्त होगा। एक वस्तु निश्चित रूप से ध्यान खींचती है कि राम जी की अपेक्षा रावण का बंदोबस्त बहुत पक्का था। विभीषण के पीछे रावण ने 2 जासूस भेजे थे। ये जासूस भालू और बंदर का रूप लेकर राम जी की सेना में मिल गए। 3 दिन राम जी की सेना में रहकर उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और तीसरे दिन जब वे राक्षस रूप में प्रकट हुए तभी पता चला कि वे रावण के जासूस हैं। संरक्षण को लेकर रावण में जितनी चुस्ती है उतनी राम जी में नहीं है, और इसकी वजह यह है कि राम जी का जीवन खुला है। संरक्षण कौन रखे? जिसके जीवन में भेद हो, जिसको डर हो कि मेरा भेद कोई ले जाएगा। जिसका जीवन खुला है उसे कोई डर नहीं। इसलिए सूत्र के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जिंदगी खोलो, बंदगी छिपाओ। अपने जीवन में उल्टा होता है। भजन प्रकट करते हैं और जीवन पर पर्दा डालते हैं। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, जाने ही नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अरे सठ, तू मुझे पहचानता नहीं? देखो, मेरी खुराक ही लंका के चोर हैं। ऐसा कहकर लंकिनी ने हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान जी लंकिनी को न मारते, पर जब उसने कहा कि मैं चोर को ही खाती हूँ तब हनुमान जी ने क्रोध में आकर कहा, लंकिनी, यदि तू चोर को खाती है तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो लंका में रहता है, पहले उसे खा जा। परंतु दुनिया के सर्वोत्तम चोर की तू सेवा करती है और राम भक्ति करने निकले उसे चोर मानकर रोकती है। यह तेरी भेद बुद्धि है। भगवत कार्य का तीसरा विघ्न है भेद बुद्धि। कुछ एक के लिए यूं और कुछ एक के लिए त्यों। परमार्थ के कार्य के लिए, प्रभु कार्य के लिए, संस्कृति और भक्ति के दर्शन के लिए यह भेद बुद्धि विघ्न रूप है। सो हनुमान जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने लंकिनी के मस्तक पर ही मुष्टि प्रहार किया। बुद्धि हमेशा मस्तक में रहती है और इसी से भेद बुद्धि का नाश करने के लिए हनुमान जी ने लंकिनी के मस्तक पर एक प्रहार किया। उसके मुंह से खून निकला। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी के प्रहार से लंकिनी को भेद बुद्धि का नाश हुआ। इसके बाद लंकिनी बोली, महाराज, आप राम जी के दूत हैं। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर गए, तब मैं रास्ते में उन्हें मिली थी और ब्रह्मा जी से मैंने पूछा था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक बंदर आकर तुझ पर मुष्टि प्रहार करेगा और उसके प्रहार से जब तू व्याकुल होगी
तब समझना कि एक आध माह में राक्षसों का विनाश होगा। महाराज, मुझे लगता है कि आपने श्री गणेश मुझसे किया है। अब राक्षसों का विनाश होगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा सद्भाग्य है कि आप जैसे रामदूत के मुझे दर्शन हुए। अब आप विचार कीजिए, 1 मिनट पहले लंकिनी हनुमान जी को चोर कहती थी, वही लंकिनी दूसरे मिनट बाद हनुमान जी को संत कहकर वंदन करती है। क्या हनुमान जी पहले चोर थे और फिर यकायक संत हो गए? ना, ऐसा नहीं। व्यक्ति हमें चोर या संत दिखाई देता है, इसका कारण व्यक्ति नहीं, अपनी बुद्धि है। किसी संत द्वारा, किसी सत्संग के मुष्टि प्रहार द्वारा हमारी भेद बुद्धि का जब नाश होगा, तब हम चोर में भी संत के दर्शन करेंगे। जय श्री राम।